नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अभी तक आपने अगर वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ रिसेंटली इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने रिजेक्ट कर दिया है भारत का डेटा डेमोक्रेसी इंडेक्स में। यहां पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है EIU डिक्लाइंड इंडियाज ऑफर टू यूज गवर्नमेंट डेटा फॉर डेमोक्रेसी इंडेक्स। अब यहाँ पे सारा इशू क्या है, बहुत ही सरल भाषा में आपको पहले समझाता हूं। आपने काफी बार ये नाम सुना होगा, द इकोनॉमिस्ट। इनका न्यूज़पेपर भी आता है। इकोनॉमिक टाइम्स से इसको कंफ्यूज मत कर लेना। द इकोनॉमिक टाइम्स अलग है, द इकोनॉमिस्ट अलग है। तो इन लोगों की मैगजीन भी आती है, अखबार भी आता है और हर साल ये लोग रिलीज करते हैं इनका एक बहुत ही फेमस इंडेक्स, द डेमोक्रेसी इंडेक्स, जहां पर ये बताते हैं कि इनके हिसाब से कौन सा देश एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है और कौन सा देश एक कमजोर डेमोक्रेसी है, वहां पर डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से काम कर नहीं रही। नाउ सिंस ये ग्रुप है यूनाइटेड किंगडम का, तो जो इनका इंडेक्स है इसको मिलती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और दुनिया भर में कंट्रीज नोटिस करती है कि उनकी रैंकिंग क्या है इनके डेमोक्रेसी इंडेक्स में। और 2020 में जो इनका लेटेस्ट इंडेक्स आया था उसमें इन्होंने यहाँ पर कंट्रीज को बांटा 4 कैटेगरीज में। एक तो फुल डेमोक्रेसी, 100% यहाँ पे डेमोक्रेसी है, नथिंग टू वरी अबाउट। फिर है फ्लॉड डेमोक्रेसी। फ्लॉड डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी तो है मगर प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है, काफ़ी यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी आती हैं। फिर उसके बाद होती है हाइब्रिड रिजीम। हाइब्रिड रिजीम में क्या होता है कि असली पावर होती है आर्मी के पास, बस एक पपेट गवर्नमेंट यहाँ पे बिठा रखी होती है सरकार को चलाने के लिए। फिर आते हैं चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे देश, इनको ये कहते हैं अथॉरिटेरियन रिजीम। ना यहाँ पे आप अगर देखो तो इस इंडेक्स में रैंक 1 आई है यहाँ पर नॉर्वे की, और नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, कनाडा, ये सब जो कंट्रीज है इनको यहाँ पर कहा जा रहा है फुल डेमोक्रेसी। वेराज यहाँ पे आप जान के हैरान होंगे मगर इस लिस्ट ने USA और इजराइल को यहां पर कह दिया कि ये दोनों है फ्लॉड डेमोक्रेसीज। USA में ये लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर डेमोक्रेसी है नहीं। नाउ USA और इजराइल को तो कह दिया फ्लॉड डेमोक्रेसी, फिर इंडिया को भी यहां पर इस लिस्ट में डाल दिया और इंडिया को यहां पर रैंक कर दिया 53rd। यहां पे आप देखोगे इनके हिसाब से इंडिया भी एक कमजोर डेमोक्रेसी है और इंडिया की रैंक है 53rd। बाय द वे मैं आपको यही बता दूं कि पाकिस्तान को यहां पर ऐड किया है एज ए हाइब्रिड रिजीम कि असली सरकार यहां पर चलाती है आर्मी और बस सामने इमरान खान की जो सरकार है ये है एक पपेट गवर्नमेंट। सेम यहां पे टाइटल दिया है टर्की को, तो टर्की और पाकिस्तान इनके हिसाब से हो गए हाइब्रिड रिजीम। और उसके बाद जो अथॉरिटेरियन कंट्रीज है वहां पे आती है रशिया, चाइना, इवन दो रशिया खुद को ओपनली कहता है कि वो एक डेमोक्रेसी है। ना इंडिया में देखो इस बात को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई कि भारत की पहली बात तो रैंक इतनी खराब क्यों, दूसरी बात हम फुल डेमोक्रेसी क्यों नहीं है। हमारा इलेक्शन दुनिया देखती है, मीडिया प्रॉपरली कवर करता है, फॉरेन मीडिया भी अब तो इंडिया में आता है, BBC की रिपोर्टिंग होती है, वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, ओपनली यहाँ पर वोटिंग होती है और रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो भी यहाँ पर रिजल्ट एक्सेप्ट कर देती है। कुछ छोटी पार्टीज को आप अगर छोड़ दो तो जो मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन चाहे जीते या हारे वो रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करती हैं। तो ऐसे सिनेरियो में क्या ये कहना ठीक है कि भारत है एक फ्लॉड डेमोक्रेसी, ये यहाँ पर डिबेट स्टार्ट हो गया इंडिया में। और इसलिए सरकार ने यहाँ पर दी इकोनॉमिस्ट से ये क्वेश्चन पूछा कि आप लोग किस आधार पे कह देते हो कि इंडिया एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है और भारत में डेमोक्रेसी धीरे धीरे कम हो रही है। आई मीन आपका बेसिस क्या है, इतना बड़ा आपका नाम है, आप हर जगह अपनी रिपोर्ट छाप देते हो, तो एटलीस्ट हमको यहाँ पर समझाओ तो कि आप इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हमें तो इनको इंपॉर्टेंस देनी नहीं चाहिए, हमें तो इनको इग्नोर करना चाहिए। देखो ये इशू सरकार ने पहले रेज नहीं किया था, सबसे पहले ये इशू रेज किया गया था राज्यसभा में जब यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया की जो पोजीशन है डेमोक्रेसी इंडेक्स में ये लगातार खराब हो रही है, रैंकिंग हमारी गिर रही है और अब तो ये कह रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये है काफी हद तक कंसर्निंग इशू। तो ये जो इशू है सबसे पहले उठाया गया था पार्लियामेंट में। उसके बाद सरकार ने यहाँ पर द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट को ये कहा कि डेटा शेयर करो हमारे साथ कि ये इंडेक्स कैसे बनाया। मगर सरकार ने फिर यहाँ पर यह भी बताया कि जो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है ये सरकार के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे कि इन्होंने अपना डेमोक्रेसी इंडेक्स कैसे बनाया है और किस आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि भारत है एक फ्लॉड डेमोक्रेसी। नाउ जब ये इशू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है साइमन बैप्टिस्ट इन तक पहुंचा, तब इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो मेथोडोलॉजी और स्कोर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ये इजीली अवेलेबल है ऑन पेज 75 ऑफ आवर रिपोर्ट और वहाँ पे जाकर देख लो। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि वहाँ पर भी आप अगर देखोगे ना तो एक प्रॉपर आंसर आपको मिलेगा नहीं कि ये रिपोर्ट बनाते कैसे हैं ये लोग। फॉर एग्जाम्पल ये इन्हीं की रिपोर्ट का एक अपेंडिक्स है पेज नंबर 56 का, यहाँ पर लिखा है
कोई कंसेंसस है नहीं दुनिया में कि डेमोक्रेसी को मेजर करते कैसे हैं। जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, ये काफ़ी बार कंटेस्ट की जा चुकी है और ये अपने आप में एक डिबेट का इशू है। अब जब आप खुद ही ये बात एक्सेप्ट कर रहे हो कि कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता डेमोक्रेसी को मेजर करने का, तो आप यहाँ पे डेमोक्रेसी क्यों मेजर कर रहे हो? आप यहाँ पे अपनी तरफ से ये इंडेक्सेस बनाकर ये क्यों कह रहे हो कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है? उसके बाद आप अगर देखो तो मेथोडोलॉजी में इन्होंने प्रॉपरली ये भी नहीं बताया कि ये लोग किस तरीके से अपना डेटा इकट्ठा करते हैं। ये लोग कहते हैं कि ज़्यादातर जो हमारा डेटा आया है ये है फ्रॉम अदर रिपोर्ट, जैसे कि यूएसए का फ्रीडम हाउस, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच, फिर प्यू रिसर्च और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यहाँ से हम डेटा लेते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके हिसाब से हम स्कोर देते हैं कंट्रीज़ को रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस, और स्कोर के हिसाब से हम बताते हैं कि किस कंट्री की क्या रैंक होगी। जो पूरा प्रोसेस है, पहली बात तो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये खुद दूसरी रिपोर्ट्स पर रिलाई करते हैं, मतलब कि खुद इनका कोई प्रॉपर ओरिजिनल थॉट है नहीं। फिर मेरे ख्याल से इनको ये भी करना चाहिए कि जो सरकार है जिस पर ये कमेंट कर रहे हैं, चाहे कोई भी कंट्री हो, एटलीस्ट उनका जो दिया गया डेटा है उसको भी करो कंसिडर और फिर ये रिपोर्ट बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा आपको सारा डेटा लेना है सरकार का, मगर उस कंट्री का जो गवर्नमेंट डेटा है उसको भी कुछ हद तक तो कंसिडर करोगे। मगर अब यहाँ पर ये लोग वो भी नहीं कर रहे। जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, इन्होंने हाल ही में भारत सरकार का जो ऑफर है कि हमारा डेटा यूज़ कर लो, हम भी आपको बताएंगे हमारे देश के बारे में कि हमारे देश के नागरिक क्या कहते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, जो हमने पूछा लोगों से वो डेटा यूज़ कर लो। ओपनली डेटा हमने इकट्ठा किया है, कोई ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में डेटा बनाया गया है। ये तो लोगों का ओपिनियन है, ये आप कर लो कंसिडर। मगर ये लोग यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट का जो डेटा है ये भी यूज़ करने को रेडी नहीं है। तो इन दी एंड देखो, यहाँ पर भारत के सामने एक ही ऑप्शन बचता है कि जिस तरीके से यूएसए की कंपनीज हैं, यूएसए के एनजीओ हैं, ये निकालते हैं अपना डेटा, यूके के एनजीओ हैं, ये निकालते हैं अपना डेटा। हमारा प्रिंट मीडिया भी बहुत स्ट्रांग है। आज के समय में आपको ये बता दूं कि भारत में छपे हुए जो आर्टिकल्स हैं ये यूएस में भी पढ़े जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की होती है, नॉलेजेबल आर्टिकल्स होते हैं। तो अब टाइम आ चुका है कि हम अपना खुद का भी एक प्रॉपर फ्रीडम इंडेक्स निकालें। इस पर बातचीत चल रही है। यहाँ पे आप देखोगे ये आर्टिकल है मार्च 17 2021 का, इंडिया मोल्स। इंडिया में विचार चल रहा है, अभी सरकार भी सोच रही है कि शायद हम किसी लोकल थिंक टैंक के जरिए उनको बोले कि आप भी ऐसी एक रिपोर्ट निकालो, बिल्कुल न्यूट्रल होकर निकालो। मगर मेरे ख्याल से न्यूट्रलिटी में ही भारत की रैंक काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा होगा नहीं तो इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्रीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक अब ये टाइम आ चुका है कि हम लोग भी प्रॉपर तरीके से ऐसे इंडेक्स निकालें, और हमारा मीडिया इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया में वो इंडेक्स फैला दिया जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यूके की गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट क्या कहती है जब उनकी रैंकिंग हम तय करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आपके हिसाब से भारत को फाइनली ऐसे इंडेक्सेस अब बनाने चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इसके लिए ना चाहिए होती है एडिशनल क्रेडिबिलिटी, वो अभी हमारी कंट्री में इतनी आई नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं अभी 10-20 साल, फिर उसके बाद इसको हम लाना स्टार्ट करेंगे। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर आपका ओपिनियन। और यहाँ पर फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक पे आप कर दो क्लिक, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे घर बैठ के। लाइव लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस आप पूछ भी सकते हैं, और ये लेक्चर आप देख पाएंगे फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, वेरेवर यू वांट। सो सिंपली क्लिक ऑन पिक ए प्लान और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ 26 मंथ का कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है पे मत कर देना, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।